अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैन और आप सबका वेलकम है सोशल चस्के में। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने लास्ट वाली वीडियो पे बहुत प्यार दिया। इसी तरह आगे वीडियोस पे प्यार देते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो में अगर कुछ आप इम्प्रूवमेंट या जो भी कुछ चाहते हैं, उसके लिए आप लाज़िम मुझे कमेंट करके बता दें करें, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई किया करूँगा कि उसके ऊपर वर्क करूँ। सो आज की वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले रजब भट्ट से ही करते हैं। सो लास्ट वीक हमने जहाँ पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट लेते हैं। थोड़ा-सा आप लोगों को बताता चलूँ कि रजब भट्ट अभी दुबई में हैं और जो रिसेंट मैंने अभी उनकी कुछ देर पहले की स्टोरी देखी है, आई थिंक वो यूके के और उनके फादर और उनकी मदर भी उनके पास आ गए क्योंकि घर पे उनके फायरिंग वगैरह हुई थी, तो उसकी वजह से उन्होंने उनको भी बुला लिया। ईमान अभी पाकिस्तान में ही है और डोगर आई थिंक दुबई में उनके साथ है। बाकी वगैरह जो उनके दोस्त हैं वो सब भी यहीं पर ही हैं लाहौर में। तो लास्ट वीक मैंने ये वीडियो इंस्टाग्राम पे भी अपलोड की, तो काफ़ी सारे लोगों ने मेरी बात को समझा, मेरे टेक को समझा, लेकिन बहुत से लोगों ने मेरे साथ डिसएग्री किया और मुझे ही उल्टा ब्लेम करना शुरू कर दिया कि आप ये कैसे कह सकते हैं यार, आप लोगों के सामने ही था, जो चीज़ें थी, जो प्रूफ्स थे, जो मुझे मिले मैंने वैसे ही आप लोगों को दिखा दिए। मैंने इसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड ऑन नहीं किया, जो कुछ था आपके सामने था। उसके बाद बहुत सारे पेजर ने मुझसे कांटेक्ट किया कि हमारे पास और प्रूफ्स हैं, आप प्लीज़ उसके रिलेटेड भी बात करें। मैंने काफ़ी टाइम तक खामोशी इस पे इख्तियार की कि यार नहीं, एक इंसान के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। जब मुझे लगेगा कि ठीक वक्त है तो मैं उस टाइम बात कर लूँगा इसके ऊपर फर्दर। और मुझे लग रहा है कि आई थिंक और थोड़ी सी बात करनी चाहिए, इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। और शायद एक बात एक मुंह से दो मुंह तक, दो से तीन तक आती है, तो जिस इंसान तक पहुंचनी होती है वहां तक पहुंच जाती है। आई होप उनके लिए ये एक पॉजिटिव चेंज बने, हमारी वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए किसी की लाइफ में। तो आई डोंट थिंक सो कि इससे बढ़ के कोई और चीज होगी। सो उसके बाद मुझे काफी सारे लोगों ने डीएम किए, मुझे पिक्चर्स ज़रा शेयर की। उन्होंने जो ज़ारा मलिक हैं जिनके साथ लेजिडली रजब को लिंक अप किया जा रहा है, उन्होंने स्टोरी लगाई थी। स्टोरी थी उनकी, आई प्रे फॉर माई मैन टू गेट एवरीथिंग ही इज फाइटिंग फॉर, ही डिजर्व द वर्ल्ड इंशाल्लाह। और वो ऊपर वाला जो इमोजी होता है रजब भट्ट भी वो यूज करते हैं। सो वो वाला उन्होंने यूज किया, किसी का नाम नहीं लिया। उसके अलावा उनके ये भी सर्कुलेट हो रही है, कुछ रजब के फैन पेजेस कह रहे हैं, स्टोरी लगाई कि मेरे रजब से कोई रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, मैं उनको नहीं जानती। सो उसमें पता नहीं कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, ये भी अल्लाह बेहतर जानता है। उसके बाद मुझे एक पिक्चर भेजी जो कि ज़ारा ने अपनी स्टोरी पे लगाई हुई थी। ऊपर ज़ारा का हाथ है, नीचे किसी आदमी का हाथ है जिसको वो कह रहे हैं कि ये रजब का हाथ है। अच्छा, फ्रैंकली बताऊं, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि ये रजब का है या नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि ये रजब की है और ये 20 जुलाई को उन्होंने पोस्ट की थी। उसके बाद वो किसी दुबई में किसी स्पा में गई हुई थी अपने, वो क्या कहते हैं, मैनी पैडी करवाने। वहां पे एक और आदमी साथ था, उसका पाँव नजर आया और रजब की शू रैक में जो शूज थे वो वाले शूज वहां पे पड़े हुए थे। तो एक और लिंक लोगों को मिल गया। उसके बाद उन्होंने एक आई थिंक स्नैपचैट पे कोई स्टोरी लगाई थी, उसमें जैकेट पहनी हुई थी और रजब की सेम जैकेट थी। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने कैप पहनी हुई जो कि सेम रजब की भी कैप थी। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि सेम सेम हो सकती हैं, एक तरह की इतनी आती हैं, उन्होंने हर चीज सेम, शर्ट भी सेम, पैंट भी सेम, कैप भी सेम, जैकेट भी सेम, मतलब इतना सब कुछ सेम कैसे हो सकता है। उसके बाद जो लास्ट वीक हमने बात की थी वो कवाली, जो कवाली बाय ज़हरा जो था, जहाँ पे स्कीना जी भी थी, वहां पर एक और पिक्चर आई है जिसमें उनका फेस तो नजर नहीं आ रहा बट साफ पता चल रहा है कि ये ज़ाहरा ही हैं और ज़ाहरा रजब के ऊपर पैसे फेंक रही हैं। मैं ज़ाहरा की पिक्चर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ जो कि थी के वाइट कपड़ों में जो वो थी और वही वाली सेम उसमें थी। आई थिंक आप लोगों को अब तो नजर आ ही रहा होगा। उसके बाद एक और वीडियो चल रही है, काफी बहुत से लोग कहते हैं ना एआई है, एआई है, एआई है। आई डोंट थिंक सो कि एआई है। रजब भट्ट आगे चल रहे हैं और पीछे कोई लड़की है वेस्टर्न ड्रेस में और वो रुक कर उसका वेट करते हैं कि वो सीने से उतरे, फिर वो इकट्ठे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये साफ नजर आ रहा है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जो भी हैं अल्लाह जाने कौन है, ज़ारा हैं भी या कोई और हैं, बट कोई लड़की तो है। उसके अलावा बहुत सी बातें हैं जो कि उन चीज़ों पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मेरी आंखें देख रही हैं, मैं तो उसी चीज़ को आप लोगों के सामने लाऊंगा। बाकी अगेन वही बात, चीटिंग जस्टिफाइड नहीं है और इस चीज़ पे मेरे ख्याल से हम आप तक पहुंचा रहे हैं दिखाने के लिए कि हर इंसान की सेम, जो आपको दिखता है सेम वैसा नहीं होता। तो आई थिंक ये इस चीज़ में लड़कियों को और उनके घर वालों को थोड़ा सा ना अलार्मिंग है उनके लिए कि उनको सोच समझ के सिर्फ कोई पैसा या शोहरत देखकर अपनी बेटी को किसी के भी हाथ नहीं दे देना चाहिए। थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए, काम करना चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए, लड़का कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, वो किस तरह की गैदरिंग में है, क्या है। तो आई थिंक ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बाकी अल्लाह ताला इनके हक में बेहतर करे और चीटिंग कर रहे हैं तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और अगर नहीं कर रहे तो
इनको चाहिए कि ये क्लियर आके बताएं। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ का डर भी था, बिकॉज आप लोगों को भी पता है कि इनके खिलाफ जो भी बात करता है ये कुछ ना कुछ कर देते हैं उसके साथ। तो मुझे थोड़ा सा डर था, अभी भी है, जाहिर सी बात है यार, फैमिली वाले बंदे को हो, हर किसी को होता है। बट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं न्यूट्रल रह के ना इनकी साइड लूँ ना इनके ऑपोजिट जाऊँ। मैं एक मिड में रह के आप लोगों तक जस्ट बात पहुँचाऊँ कि ये सीन चल रहा है, ऐसे हो रहा है। मैं अकेला इस चीज़ पे बात नहीं कर रहा, मेरे बाद बहुत से लोगों ने इस चीज़ पे बात करनी शुरू कर दिया। इवन एक आर्टिकल भी आया था, एक है रिव्यू इट के नाम से, बट उन्होंने डिलीट कर दिया। आई थिंक उनसे डिलीट करवा दिया होगा। एक आधी पोस्ट मेरी भी डिलीट हुई है। खैर, उस पर बात नहीं करते, वो कुछ अंदर की बात है। बहरहाल ये ऐसा सीन चल रहा है कि हाँ, वीडियो डिलीट हो रही हैं, लग रही हैं, ये वाला सीन उनकी नज़रों से गुजर रही हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, उन्होंने फ़ैन पेजेस हैं, वही वाला अगेन ईमान का जो फ़ैन पेज है, उन्होंने मुझे एक और वीडियो शेयर की। उसमें रजब ने अपने ब्लॉग में कहा कि मैंने जहांगीर को भेजा था पासपोर्ट मंगवाया जहांगीर को भेज के, ईमान का पासपोर्ट नाम वगैरह चेंज करवाने के लिए, बनवाने के लिए। आईडी कार्ड पे नाम वगैरह चेंज करवाया। तो फिर थोड़ी देर बाद वो बोलते हैं कि अम्मी अब्बू आ गए, इनका वीज़ा लग गया, ईमान का नहीं लगा। सिर्फ ईमान का रिजेक्ट हुआ, अम्मा का भी लग गया, बाबा का भी लग गया। कॉज उसके ऊपर उसके फादर का नाम मेंशन है, मेरा नाम नहीं है। ईमान के आईडी कार्ड पे अभी अपने बाबा का नाम आ रहा है और मेरा नाम नहीं आ रहा। तो इस चीज को लोग कह रहे हैं स्क्रिप्ट भूल गया, ये हो गया। अच्छा, इस चीज में थोड़ा सा रजब को डिफेंड करना चाहूंगा, स्लिप ऑफ द टंग हो जाता है। आई थिंक नहीं हुआ होगा, तो उन्होंने कहा कि ईमान का वो नहीं हुआ, फादर का ही नेम है, तो हमने अप्लाई किया हुआ है, तो इस चीज के ऊपर काम कर लेंगे, जब हो जाएगा वो आ जाएंगे यहीं पर। तो आई थिंक इस चीज में हमें मार्जिन देना चाहिए। अगर इंसान कुछ कह रहा है, अपने मुंह से कुछ बता रहा है, तो उस चीज को भी रखना चाहिए। और मैं इस चीज से भी वेट कर रहा हूँ कि रजब कुछ बोल लें, कुछ अपने इसमें क्लियर करें, तो मैं उसमें भी बात करूं। मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं उनको बस अंधाधुन हेटरेट दूं या जो भी है। हेटरेट वाला कोई सीन नहीं है यार, वो अपना टेक रखें, अगर वो सच्चे होते हैं तो यार गुड एंड वेल है, सबसे बेस्ट चीज़ है। किसी का अगर घर अच्छे उसमें जा रहा है तो हमें इसी से कोई मसला नहीं है। और अल्लाह जानता है कि व्यूज़ के लिए तो बिल्कुल ये वाला सीन नहीं है। बाकी आप लोग बताएं, आप सबका क्या टेक है इस चीज़ पे, कमेंट करके लाजमी मुझे बताइएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं एक शादी की। अली भट्ट का हो गया निकाह। अली भट्ट की एक वीडियो आई कुछ टाइम से, पिक्चर सर्कुलेट हो रही थी, एक लड़की के फेस में मुझे लगाया हुआ था और अली बैठे हुए थे। पिक्चर क्लियर नहीं थी, मुझे नहीं लगा मतलब एथिकली कि मुझे ये पोस्ट करना चाहिए अनलेस वो खुद कुछ डिस्क्लोज नहीं करते। क्योंकि आपको याद होगा, आई थिंक पिछले से पिछले हफ्ते जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने बात की थी कि उन्होंने एक लड़की के साथ ट्रांजेक्शन वीडियो बनाई है और लॉन्ग डिस्टेंस टाइप कुछ था, यानी कि लड़की यहाँ की नहीं है, वो बाहर की है। तो उसके बाद उन्होंने एकदम बॉम्ब फेंका, उन्होंने प्रपोजल वीडियो लगा दी, उनका फेस रिवील नहीं किया, उन्होंने जस्ट फेस पे इमोजी वगैरह लगाई रखा। बट बहुत क्यूट था वो, उनको जैसे प्रपोज करते हैं, वीडियो देख रहे थे सैंड के ऊपर, आजकल वो चल रहा है कि फेसेस बनते हैं। हानिया का भी बना हुआ था, वो कोई कराची के बॉयज़ हैं वो बनाते हैं, बहुत अच्छा उनका आर्ट वर्क है वैसे। तो उन्होंने अली की और रामीन की पिक्चर बनाई, बाय द वे रामीन नाम है उनका, उनकी पिक्चर बनाई, तो वो उन्होंने किया था और अली थोड़े से इमोशनल भी हो रहे थे। विल यू मैरी मी लिखा हुआ था उसके ऊपर, प्रपोजल वीडियो थी, उसका उन्होंने व्लॉग भी डाला है। वो जैसे ही लगाई उसके बाद उन्होंने स्टोरी पोस्ट की, उनके दोस्त ने एक वीडियो लगाई थी निकाह मुबारक, तो उन्होंने वो रीपोस्ट की, तो फिर उसके बाद मैंने अपने पेज पे लगाई। उसमें भी फेस नजर नहीं आ रहा रामीन का, आई थिंक वो नहीं दिखाना चाहते, अच्छी बात है, उनकी मर्जी है, उनकी ये लाइफ है, जितना वो दिखाना चाहेंगे, जितना वो करेंगे, हम भी उस पर ही बात करेंगे। हमें एक्स्ट्रा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किसी की पर्सनल लाइफ में घुसें कि अच्छा ये थी साइड पर खड़ी थी, यहाँ से नजर आ गया। मुझे बहुत बुरी हरकत लगती है जो बेबीज वगैरह का भी लोग कर रहे होते हैं ना, कि फलाने बेबी का फेस रिवील हो गया, फलाने बेबी का फेस रिवील हो गया। भाई उनके पेरेंट्स जब तक खुद नहीं करेंगे, आप लोगों को किस चीज़ की चुल मची हुई है, सब्र कर लो थोड़ा सा। उसके बाद फिर उमर भट्ट ने पिक्चर्स डाली, बहुत क्यूट थी, भाई के साथ निकाह विश किया उनको। उसके बाद फिर अली ने फाइनली पिक्चर्स डाली, माशाल्लाह बहुत प्यारी कपल फोटोज थी, बहुत अच्छा लगा देख। अल्लाह ताला इनके रिश्ते में बरकत डाले, इन लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन। और उसके बाद मैं एक थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, फैन पेजेस बहुत ज़्यादा ना मतलब कर रहे हैं, शहर को लिंकअप कर रहे हैं कि इन द एरा ऑफ डाइवोर्स समवन इज गेटिंग मैरिड। देखें, अगर किसी के साथ कुछ हुआ है तो उस चीज़ को आप इस तरह मतलब ना बनाएं, एक बंदे को अपलिफ्ट करने के लिए दूसरे को आप नीचे गिरा रहे हो। और खुदा ना खास्ता कोई गुनाह नहीं किया, शहर ने निकाह किया था, नहीं चल रहा तो सेपरेशन है, अल्लाह ताला उनके हक में बेहतर करे। तो आप ये कैसे कर सकते हो? और जिसकी शादी अभी प्रॉपर हुई भी नहीं है, निकाह हुआ है, आप उसको जज उसको मतलब कंपेयर कर रहे हो उनके साथ जिन्होंने आई थिंक 4 एक साल जो भी था, जितना भी टाइम है उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ गुजारा है, अच्छा बुरा आपको इस चीज़ का नहीं आइडिया। तो आप कैसे किसी को लिंक अप कर सकते हो? और किसी को नीचे गिरा के कभी भी दूसरे इंसान को ऊपर नहीं करना चाहिए। आई थिंक इस चीज़ पे अली या उमर जो भी हैं उनको टेक, अली या उमर दोनों में से किसी को टेक लेना चाहिए कि प्लीज़ ऐसे एडिट्स मत बनाएं, आप हमारे फैन पेज हैं, हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, बट किसी दूसरे को लिंक अप मत करें। बाकी आई विश एंड प्रे कि अल्लाह ताला इनको खुश रखे,
इनकी ज़िंदगी लाइफ बहुत अच्छी गुजरे और अली वहाँ पे ना जाए बल्कि भाभी को यहाँ पे ले आए, ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, इसी से लिंकअप एक और चीज़ सामने आई। अच्छा, आजकल ना मेरे इंस्टाग्राम पे बड़ी उल्टी सीधी चीज़ें आ रही हैं, मुझे ऐसे ऐसे ट्वीट नजर आ रहे हैं जो कि रियल में होते नहीं, या तो बहुत पुरानी बात होती है। अब जैसे कि आज एक जन्नत का था कि जन्नत मिर्जा ने रिसेंट इंटरव्यू में कहा है, जबकि वो वेल नॉन पेज है एपीडीपी, मैं कह देता हूँ, कोई मुझे इशू नहीं है नाम लेने में, एपीडीपी वाले हैं, उन्होंने कहा कि रिसेंट इंटरव्यू में जन्नत मिर्जा ने कहा कि वो कार्तिक आर्यन के साथ उनको मूवी ऑफर हुई थी, जबकि मुझे ये सुनी सुनाई बात लग रही थी। काफी टाइम पहले इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें इन्होंने ये बात की थी। तो वो उस चीज को अब करने का क्या मकसद बनता है? अब जो इंडिया पाकिस्तान वाले हालात चल रहे हैं, आप उसमें क्या मतलब हवा दे रहे हो एक चीज को, उस बंदे पे बिला वजह नेगेटिविटी फेंकना चाह रहे हो। तो मैंने फिर उनसे कंफर्म भी किया, मैंने कहा जन्नत ऐसा कोई सीन, मैंने कहा ये मुझे याद पड़ रहा है कि पुराना है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, व्यूज का चक्कर है तो लोग कर रहे हैं। अच्छा जी, उसी से रिलेटेड एक और बात, अलिशबा का किसी ने एक पेज है, काफी नॉन पेज है, मैं आई थिंक नाम उनका नहीं लूंगा, ऐसे मैं किसी को क्यों हेट्रेड दूं। उन्होंने कहा लिशबा अंजुम शेयर पिक्चर ऑफ बट ब्रदर्स ऑन द प्राइवेट अकाउंट विद दिस कैप्शन कंजर्स। लीशा बेग इस नाम से कोई उनका है, और वो कह रहे हैं कि अलिशबा का प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट, तो उस पे उन्होंने दोनों भाइयों की जो निकाह वाली पिक्चर थी वो शेयर की और कहा कंजर्स। अच्छा, आपस की बात है, मुझे तो ये पिक्चर देखने में फेक लग रही थी, गलत लग रही थी। और आप कैसे जज कर सकते हो, इतने फैन पेजेस, हजारों फैन पेजेस बने होते हैं। खैर, मैंने फिर ये कंफर्म करने के लिए मैंने आपको ये कहता होता हूँ कि मैं पहले इनसे परमिशन लेता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि ये चीज़ सच है या नहीं है, फिर उसके बाद उस पर बात करता हूँ। और जैसे रजब वाली है, क्योंकि मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं है और ना ही उनका मेरे से है, और मैं उन पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगा रहा। जो चीज़ें मुझे मिल रही हैं या नज़र आ रही हैं, मैं उन्हीं को आपके सामने रख रहा हूँ। तो जो इस तरह की न्यूज़ होती है, मैं उनको मैसेज डीएम करके पूछ लेता हूँ कि ये क्या इसमें रियलिटी है, ताकि अगले इंसान को भी पता हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मेरा कोई प्राइवेट अकाउंट नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो ये भी कितनी बुरी बात है, आप किसी के बारे में मतलब गलत वो लिख रहे हो, एक बंदे को हेटरेट देने, एक बंदे को आप हेट देने के लिए आप इस तरह की बातें उसके बारे में झूठी सच्ची कर रहे हो। किसी की खुशी का टाइम है और आप इस तरह की नेगेटिविटी फैला रहे हो, अकल करनी चाहिए। खैर, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छी चीज़ की बात करते हैं। फाइनली लारी बुड जरनाब ने मोहम्मद इब्राज का फेस रिवील कर दिया। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं किसी काम से जा रहा था दोस्त से बाइक पे, अब मैंने एकदम इंस्टाग्राम अपना ओपन किया क्योंकि पोस्ट वगैरह देखूँ ये वो, तो एकदम अब्राज की पिक्चर, और मैं लिटरली शॉक में, ये कैसे हो गया, मतलब कैसे उन्होंने कर दिया, क्योंकि वो माशाल्लाह 1 साल का हो गया है। तो उसी की पिक्चर उन्होंने शेयर की, और माशाल्लाह इतना प्यारा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला लंबी जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे उन्हें। बहुत प्यारा माशाल्लाह बच्चा है वो मुझे डे वन से ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर उन्होंने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की, आई थिंक पहले उसकी वजह से इन्होंने नहीं की थी, मुहर्रम की वजह से। वहाँ पे हफ्सा शहीर थे, वहाँ पर माज और सबा थे, रबीका हुसैन तो उधर उम्रा पे गए हुए हैं, वो इस वजह से नहीं थे। और उसके बाद वहाँ पे वो थे अजलान, वरीशा, अजवा उनकी बेटी, तो वो लोग वहाँ पर थे। तो बड़ी क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी पिक्चर्स आई, बड़ा अच्छा एस्थेटिक फोटो शूट हुआ था। और जरनाब की फैमिली भी वहाँ पे पहुंची हुई थी, आई थिंक उनकी मदर नहीं थी वहाँ पे क्योंकि वो डॉक्टर हैं, तो उनको शायद छुट्टी नहीं मिली होगी, ऐसा कोई सीन होगा। उनके फादर, उनकी सिस्टर, उनका भाई, सब लोग वहाँ पे थे। अच्छा, बर्थडे की बात हो रही है, तो कल डॉक्टर मदिया की बर्थडे हुई, हॉलीवुड थीम पे बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स आई हैं। मैं ऑफिशियल इनके फोटोशूट का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इनका फोटोशूट बड़ा अच्छा होता है, एमजे हसन और डॉक्टर मदिया का। मैं बस उसका वेट कर रहा हूँ, आई थिंक जब तक मैं ये वीडियो डालूंगा तब तक आ गया होगा। बहुत अच्छे लग रहे हैं, रेड कार्पेट टाइप भी उन्होंने बनाया हुआ था यार, अच्छा लग रहा था, एक डिफरेंट चीज उन्होंने ट्राई की, मुझे मजे का लगा। उसके बाद फिर बात करते हैं रबीका और हुसैन की। रबीका हुसैन उम्रा करने गए हैं अपनी फैमिलीज के साथ, हुसैन की फैमिली और रबीका की फैमिली, बहुत अच्छी इन्होंने पिक्चर्स ज़रा शेयर की। इन्होंने खाना काबा की जो भी तवाफ़ वगैरह करते हुए, वो उन्होंने पिक्चर शेयर की, वीडियो शेयर की। अच्छा, अब वहाँ पे इनको थोड़ा सा बैकलैश मिल रहा है कि रबीका एक वीडियो शूट कर रही हैं, उसमें रो रही हैं और बार बार कैमरे को ऐसे रखा हुआ है और देख रही हैं और रो रही हैं। तो लोग इस चीज़ पे कह रहे थे कि ये क्या है, मतलब आप इस मुकद्दस जगह पर जाकर भी आपको व्लॉगिंग की पड़ी हुई है और आप वो कैप्चर कर रही हैं। फिर रबीका ने वीडियो वो भी शेयर की, उन्होंने लिखा कि मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, बट मुझे बहुत अच्छा, मतलब सेम वैसे फील हो रहा है जैसे मैंने फर्स्ट टाइम काबा शरीफ को देखा था, तो सेम वही फीलिंग थी, वैसे नर्वस थी मैं, तो इस तरह का था। लेकिन उनको बैकलैश मिल रहा है कि यार ये क्या है, वो लोग ये कह रहे हैं हुसैन की मदर का इनके ऊपर असर पड़ गया, वो पर्दा करती हैं, तो ये भी आई थिंक ये किसी को देख के इंसान इन्फ्लुएंस नहीं होता, बंदे के दिल में जब आता है वो तभी करता है, और उस जगह पर जाकर तो सभी करते हैं, उस चीज़ को आगे कैरी कौन करता है, उसको लेके कौन चलता है, वो एक देखने वाली बात होती है। और अल्लाह ताला जिसको जब हिदायत दे, हम कुछ नहीं कह सकते उस पर, और हम किसी पे फोर्स भी नहीं कर सकते कि आपने ये करना ही है, अगर आप ये करोगे फिर आप बहुत नेक हो,
चाहे आपके अमाल अच्छे हो ना हो, आप किसी के बारे में अच्छा सोचो बुरा सोचो, वो हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग कहेंगे हिजाब किया हुआ है तो बस बेस्ट है। और अगर आप हिजाब नहीं कर रहे लेकिन आप पॉजिटिव इंसान हो, किसी का बुरा नहीं सोच रहे, तो नहीं जी, आप नेगेटिव ही हो लोगों की नज़र। हम कोई नहीं होते ये डिसाइड करने वाले। बाकी खैर अल्लाह पाक उनका उम्र कबूल फरमाए। और यही कुछ था आज की वीडियो में। आप लोग बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप और किस चीज़ पे मेरा टेक जानना चाहते हैं या वीडियो में और कुछ देखना चाहते हैं। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।